मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। तो जिसको उद्धार पाना है वो तो परमेश्वर उसको चुन लेते हैं और वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और जिसको उद्धार नहीं पाना है वो क्या बोलते हैं कि ये हमें धर्म चेंज करवा रहे हैं, हमें क्रिश्चियन बना। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। तो जो इससे उद्धार पा रहा है, जो परमेश्वर के साकों को समझ है, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर सामर्थ्य। जिनको उद्धार नहीं पाना है वो क्या कह रहे हैं कि ये तो क्रिश्चियन है और ये धर्म चेंज करवा रहे हैं ना। तो ये चीजें बताओ, ठीक है। क्योंकि जब परमेश्वर को ज्ञान के अनुसार संसार ने परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर को विश्वास करने वाले को उद्धार, इस मूर्खता के द्वारा उद्धार। तो मूर्खता क्या हो गया? जैसे कि लोग सीधे मन से आ रहे हैं और उनसे उनको तकलीफ है, अगर उसको कहो कि आप इसको गुरु मानिए आपका उद्धार हो जाएगा, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है इसको गुरु मानेंगे। और जिनको उद्धार नहीं पाना है तो वो क्या कह रहे हैं? अरे ये तो क्रिश्चियन बना देंगे हमको और हमारा धर्म परिवर्तन करा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो इस तरह ये है। तो विश्वास करने वालों को उद्धार। मूर्खता का मतलब क्या हो गया? मूर्खता का मतलब ये हो गया सीधा मन। सीधा मन, जैसे जो सीधा मन होता है ना, वो तुरंत कुछ भी उसको कहो तो वो विश्वास करे। जो टेढ़ा मन होता है, एक तो ज्ञान वाला मन होता है, एक ज्ञान ही होते हैं, एक होते हैं हटीले टाइप के, टेढ़े टाइप के, जैसे कि ये वो उसको भी मूर्खी कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं वो समझना चाहता। तो इस तरीके से पिता को बहुत धन्यवाद, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो आत्मिक जन कौन है? हम लोग। आत्मिक, तो आत्मिक जन हम लोग हैं। तो आत्मिक जन सब कुछ जाता, परंतु आप किसी से जांचा नहीं। तो जैसे हम लोग क्या मूर्ति पूजा करके आए हैं ना, जब हम लोग उसमें बहुत परेशान हुए तो फिर ईश्वर को हम लोग पूजा ना, वो सबसे बड़ा वो ये सब मूर्तियां बनाने वाला वो कारीगर है, जो सब मूर्तियां बनाया वो कारीगर है। उस कारीगर को हम लोग क्या करते हैं? पूजते हैं। तो हम लोग को जैसे संसारिक लोग हैं, तो संसारिक लोग क्या हम लोग को समझ पाएंगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं? वो तो बस सीधे सवाल यीशु का नाम सुना नहीं कि बस वो कह दिया धर्म क्रिश्चियन है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसे समझना नहीं चाहते। और हम लोग क्या, और जो वो कर रहे हैं हम लोग समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, समझ जाते हैं ना। वो क्या कर रहे हैं? मंदिर गए होंगे, जल चढ़ाए होंगे, घंटी बजाए होंगे, प्रसाद चढ़ाए होंगे, हाथ जोड़े होंगे, और क्या किए होंगे? यही तो किए होंगे ना, उपवास किया होगा, व्रत रखा होगा। तो हम उनको जांच लेते हैं, लेकिन वो हमको नहीं जांच सकते। तो पिता को बहुत धन्यवाद, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम करते हैं। क्योंकि विपत्ति के दिनों में उस समय तक परमेश्वर उनको चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए गड़वा ना खोद दे। छोड़ दिया आपने, चौथा छोड़ दिया है। भय मानने वाले को ठीक है। तो ये क्योंकि विपत्ति के दिनों में यहोवा उस समय तक चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए गड़वा ना खोदे। ठीक है। तो विपत्ति के दिन क्या है? विपत्ति के दिन क्या है? परेशानियां, दुख तकलीफ। हमारे पास कोई भी दुख है, चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे कोई परेशानी हो, तो परमेश्वर उस समय तक हम लोग को धीरज देता रहता है। और जो हमारे लिए दुश्मन, जो हमारे शरीर पे घात कर रहा है या कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, तो उसके लिए वो इंतजाम करते, उसके लिए क्या करते हैं? वो गड़वा खोदते हैं, और जब उसमें उसको हटा देते हैं तो आदमी वो खुद ही क्या हो जाता है? स्वतंत्र। तो ये जो लिखा है ये हो रहा है अभी हमारे बाकी बिहारी की जीवन में, ये हो रहा है। तो क्या है? अब वो परमेश्वर ना उसको हटा देंगे, उसको हटा देंगे, उनको जीवन दे दी। तो पिता को बहुत धन्यवाद है, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और क्या? नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन जीवन है ना। तो जो नरम लोग हैं, यहोवा को जो भय मानते हैं, फल धन जीवन। क्या बोलते हैं? भय मानने। भय मानने मतलब क्या है? कापना थोड़ी ना। भय मानने मतलब कि हमको रिस्पेक्ट करना,
परमेश्वर का रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करने मतलब कि आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आज ये क्या है यहाँ पर, हम लोग किसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? परमेश्वर पिता के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता यहाँ पर उपस्थित है। क्योंकि परमेश्वर पिता ने क्या कहा है कि जहाँ पे 1 से 2 लोग मेरे नियुक्त समय पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। तो हमारे परमेश्वर पिता कैसे होंगे यहाँ पर? कैसे? क्या ऐसे बैठे होंगे? नहीं। हम लोग मन में बैठे हैं। या ऐसा बैठे होंगे? उन लोग के मन में हम लोग बैठे मन में बैठे हैं, हम खुद ही बैठे हैं। तो परमेश्वर पिता हम ही लोग के द्वारा यहाँ पर बैठे हैं। बैठे हैं। किसी के द्वारा सोफे पे बैठे, किसी के द्वारा जमीन पर बैठे, किसी के द्वारा कुर्सी पे बैठे, तो किसी के द्वारा कहीं कहीं परमेश्वर हर जगह बैठे हैं। हम ही लोग के द्वारा बैठे हैं, सास के द्वारा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसकी महिमा करने के लिए बैठे हैं? परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए। पिता हमारा मान है, पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं। आत्मा के आनंद से गवाही के रूप में भजन है, तो वो तो धन्यवाद कर ही रहे हैं। और जिनके अंदर ऐसी परेशानियां हैं तो प्रतीत करेंगे कि हम ठीक हो गए। तो पिता को बहुत धन्यवाद है, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम नहीं है। आत्मा के आनंद से